नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के उस महान राजा पुरु पोरस की, जिनके जीवन का आरंभ भी एक रहस्य है और अंत भी। इतिहास की विडंबना देखिए। जिस विश्व विजेता सिकंदर की कहानी यूनानी ग्रंथों में विस्तार से लिखी गई, उसके सबसे पराक्रमी भारतीय प्रतिद्वंदी राजा पुरु के बचपन, माता पिता और आरंभिक जीवन का कोई जिक्र न तो भारतीय ग्रंथों में मिलता है और न ही विदेशी स्रोतों में। ये कहानी केवल वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे हुए युद्ध की नहीं है। ये उस राजा की कहानी है जिसका सम्मान उसकी हार से कहीं ज्यादा बढ़ा था। पुरु प्राचीन पौरव जनजाति के शासक थे। उनका राज्य पंजाब के उस समृद्ध छज दोआब क्षेत्र पर था जो झेलम यानी वितस्ता और चिनाब नदियों के बीच स्थित है। पुरु के बारे में हमारी जानकारी केवल यूनानी इतिहासकारों जैसे प्लूटार्क और एरियन तक ही सीमित क्यों है? विद्वानों का मत है कि सिकंदर का आक्रमण तत्कालीन शक्तिशाली मगध नंद साम्राज्य की तुलना में इतना क्षेत्रीय था कि भारतीय लेखकों ने इसे दर्ज करना जरूरी नहीं समझा। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने तर्क दिया है कि पोरस नाम शायद संस्कृत नाम परवातक का यूनानी लिप्यंतरण हो सकता है, लेकिन भाषाई प्रमाण कमजोर होने के कारण पुरु की सकीक वंशावली आज भी इतिहास के पन्नों में एक अधूरा प्रश्न चिन्ह है। हम उन्हें केवल पौरवों के अंतिम महान शासक के रूप में ही जानते हैं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एशिया को रौंदता हुआ भारत की सीमा पर आ पहुंचा। उसके इस विचार को तक्षशिला के राजा आम्भी जैसे क्षेत्रीय शासकों ने बल दिया, जो पुरु से ईर्ष्या के चलते सिकंदर से हाथ मिला चुके थे। लेकिन पुरु आसानी से झुकने वाले नहीं थे। उनकी सेना की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी विशाल गज सेना, लगभग 100 से 130 युद्ध हाथी। पुरु ने झेलम नदी यानी वितस्ता नदी के किनारे एक अभेद्य रक्षात्मक रेखा स्थापित कर दी थी। नदी उफान पर थी और बरसात अपने चरम पर, जिससे सिकंदर की सेना नदी पार करने में असमर्थ थी। जून 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सैन्य दूरदर्शिता का परिचय दिया। उसने मुख्य शिविर में झूठा शोर बनाए रखा और रात के अंधेरे में भीषण बारिश के बीच लगभग 17 मील ऊपर एक गुप्त स्थान से अपनी चुनिंदा टुकड़ियों को नदी पार करवा दिया। युद्ध के मैदान कीचड़ भरे थे। भारी वर्षा के कारण यह कीचड़ पुरु की सेना का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उनके लगभग 1000 रथ पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। युद्ध हाथी भी कीचड़ में सही से युद्धाभ्यास नहीं कर पाए। सिकंदर ने हाथियों से सीधी टक्कर से बचते हुए अपने हमलों को पुरु की सेना के किनारों पर केंद्रित किया। मैसेडोनियन की लंबी सारिस्सा भाले हाथियों को दूर रखने में कारगर साबित हुए। इस प्रकार सिकंदर की बेहतर चालबाजी और प्रकृति के साथ ने भारतीय सेना को पराजित किया। पराजित और घायल राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। ये इतिहास का वो क्षण था जिसने पुरु की हार को उनकी सबसे बड़ी जीत बना दिया। सिकंदर ने पुरु से पूछा कि वो अपने साथ कैसा व्यवहार किए जाने की अपेक्षा रखते हैं। पुरु ने उत्तर दिया, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है। पुरु का ये उत्तर उनकी अडिग गरिमा, स्वाभिमान और अदम्य साहस को दर्शाता है। सिकंदर पुरु की इस भावना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पुरु का जीवन बख्शा, बल्कि उन्हें उनका राज्य भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पुरु को अपने अधीन एक क्षत्रप यानी राज्य के संरक्षक नियुक्त किया और उन्हें दक्षिण पूर्व के अतिरिक्त क्षेत्र, जिसमें कथित तौर पर 15 राष्ट्र और 5000 कस्बे शामिल थे, वो भी प्रदान कर दिए। सिकंदर ने पुरु का सम्मान किया, लेकिन उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद वही सम्मान पुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनानी जनरल यूडेमस, जिसे सिकंदर ने कमांडर नियुक्त किया था, ने सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का निश्चय किया। यूनानी इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस के अनुसार यूडेमस ने लगभग 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच राजा पुरु की विश्वासघात से हत्या कर दी। पुरु की हत्या का मुख्य कारण उनका राज्य और उनकी सैन्य शक्ति थी। यूडेमस ने पुरु को मारकर उनके विशाल राज्य पर कब्जा किया और उनकी 120 युद्ध हाथियों की ताकत को अपनी सेना में शामिल कर लिया, जिसका उपयोग उसने बाद में पश्चिम एशिया में उत्तराधिकार युद्धों में किया। राजा पुरु की गाथा हमें याद दिलाती है कि वीरता और स्वाभिमान का मूल्य केवल जीत से नहीं आंका जाता।
एक ऐसा राजा जिसके जन्म और बचपन के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिसका अंतिम संवाद एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है उसे इतिहास में अमर कर गया। उनका अंतिम मैसिडोनियन साम्राज्य की अस्थिरता का परिणाम था, न कि युद्ध में किसी पराजय का। इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और वीर गाथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें